मैं सबसे पहले प्रार्थना से इस कार्यक्रम को शुरू करूंगा। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो, धर्म के विस्तार से संसार का उद्धार हो, पाप का परित्याग हो और पुण्य का संचार हो, ज्ञान की सद्ज्योति से अज्ञानतम का नाश हो, धर्म के सद आचरण से शांति का आभास हो, शांति सुख आनंद का प्रत्येक घर में वास हो, वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो, रोग भय और शोक होवे दूर, हे परमात्मा ज्योति से परिपूर्ण होवे सब जगत की आत्मा। आज के महर्षि दयानंद सरस्वती जी की द्वितीय जन्म शताब्दी समारोह पर उपस्थित मंच पर अलग अलग धर्मों के हमारे गुरुजन संत मेरे सामने मेरी बैठी हैं, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई। आज इस कुरुक्षेत्र में मैं पहले एक साल या 1.5 साल पहले की कार्यक्रम था गीता का। उस गीता के कार्यक्रम में मैं स्वामी परम आदरणीय ज्ञानानंद जी की दावत पर आया था इस सरोवर में, और आज दूसरी बार यहाँ पर आने का मुझे मौका मिला। बहुत लंबा नहीं कहना है क्योंकि बहुत सारे संत अभी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि सबको सुनना है, समय की मर्यादा है और थोड़ा बोलना ही अच्छा रहता है। हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, और राष्ट्र सर्वोपरि है। मुझसे किसी ने पूछा, महाराज मुझसे अभी कुछ दिनों पहले किसी ने पूछा, एक पाकिस्तानी मुझे टकर गया, उसने पूछा कि भारत क्या है। भारत क्या है, मैंने जब उसे बताया तब उसको मालूम हुआ कि भारत क्या है। एक बार मैं यहां से चंडीगढ़ जा गया था, और चंडीगढ़ से जब मैं लौट रहा था महाराज, तो रास्ते में मुझे याद आया कि यहां एक महाराज है जिनका नाम हमारे बड़े भाई, हमारे भाई परम आदरणीय संपूर्णानंद जी महाराज का यहां आश्रम है। उन्होंने मुझसे कहा कि इमाम साहब जब भी यहां से गुजरेंगे आप मेरे यहां जरूर आएंगे। तो मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा महाराज कहां पर हैं? कहने लगे मैं आश्रम पर हूं। तो मैंने कहा महाराज
तैयारी कर लो मैं आ रहा हूं। कि भाई क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा तैयारी करो मैं आ रहा हूं और अपने काफिले के साथ आ रहा हूं। स्वामी जी की जो खुशी थी वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उन्होंने जिस तरह से खुशी का इजहार किया और मुझे जब बुलाया और जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी नमाज का समय हो रहा था। असर की नमाज जब सूर्यास्त होने वाला होता है वो नमाज हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। मैंने कहा कि भाई महाराज जी सबसे पहले मुझे नमाज पढ़नी है, नमाज की व्यवस्था करो। कहने लगे वाह इमाम साहब, अब सबसे पहला काम आपकी नमाज का करता हूं, उसके बाद अगला कार्यक्रम तय होगा। तो आपको बताना चाहता हूं कि महाराज ने क्या किया। महाराज ने कहा कि देखो भाई अभी अभी हमने हवन किया है, वही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और सबसे पाक जगह है, उसको साफ कर दो इमाम साहब, वही नमाज अदा करेंगे। अब स्वामी जी ने वहां पर जहां हवन लगाया वहीं पर उन्होंने नमाज की व्यवस्था करी। तो मैंने उसको जब बताया कि मैंने जब नमाज पढ़ी, वैसे तो आप सबको मैं बता दूं कि नमाज जो शब्द है, अगर सऊदी अरब में मैं कहता जाके कि मुझे नमाज पढ़नी है तो किसी को नहीं मालूम होता, क्योंकि नमाज जो शब्द है ये भारतीय शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। नमा माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, ईश्वर के सामने झुकना, उसे नमाज कहते हैं। दुनिया का हर आस्तिक व्यक्ति जो ईश्वर में आस्था रखता है वो सब नमाज पढ़ते हैं। स्वामी रामदेव भी नमाज पढ़ते हैं, जितने भी सारे संत बैठे हैं सबके सब नमाज पढ़ते हैं, अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, वो एक अलग बात है। तो भारत क्या है? ये भारत है, इस भारत को देखने की जरूरत है। मैं आज इस मंच से, बगल में नजदीक है, अब तो पाकिस्तान अब तो बहुत जल्दी भारत में शामिल होगा, आज ही पैगाम दे देना चाहता हूं। उस पाकिस्तान के अंदर भुखमरी हो रही है, उस पाकिस्तान के अंदर हाल बेहाल हो रहा है। वहां की जनता हमें भी प्रेम है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे नहीं है, वो हमारे ही हैं। अब वहां की जनता ने एक आवाज उठा दी कि भैया वापस अपनी घर वापसी करनी है, अपने घर वापसी करनी है, अपने भारत में जाना है। लेकिन मुश्किल यह है कि कुछ नेता हैं जिनकी राजनीति खत्म हो जाएगी घर वापसी से। महाराज समय बदलता है, आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, इस बदलते भारत की तस्वीर है कि आने वाले वक्त में हमारा भारत बहुत जल्द जो अखंड भारत की कल्पना करता है उसे जरूर पूरा होगा। सबसे पहले पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान के साथ तो बाकी फिर बांग्लादेश भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी आ जाएगा। सबको वापस घर वापसी करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। अब मैं बहुत लंबा अपना वक्तव्य नहीं करना चाहता, बस मैं इस मौके पर स्वामी संपूर्णानंद जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और इस मुबारकबाद के मौके पर मैं ये बताना चाहता हूं, अभी आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कर दी, भाईचारा, मोहब्बत, पैगाम इंसानियत। मैं उसके आगे बढ़ाते हुए अभी कुछ दिनों पहले परम आदरणीय हमारे देश के राष्ट्रपिता परम आदरणीय मोहन भागवत जी मुझसे मिलने दिल्ली पहुंचे थे, और मुझसे मिलने के बाद मेरे साथ वो 1.5 घंटा रहे, और उसके बाद में उनको अपने एक मदरसे में लेके गया और उन्होंने वहां एक बात कही, वसुदेव कुटुंबकम, ये तो मेरा सारा परिवार है। ये उनका संदेश था, खाली भारत के लिए नहीं, पूरे तमाम विश्व के लिए संदेश था। इतना बड़ा संदेश कि हम एक हैं, हम एक होकर रहेंगे, एक होकर अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। आज मैं इस मौके पर अपने शब्दों को पूरा करता हूं कि बस कि हमें सबको मिलकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है, राष्ट्र सर्वोपरि है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत की, अखंड भारत की, अखंड भारत की। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो महर्षि दयानंद जी महाराज
जिनको हम आज अखंड भारत की कल्पना करते हैं, महर्षि दयानंद जी महाराज उसको आर्यव्रत कहते थे।